तो वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि ये दुनिया जहाँ पर हर चीज पाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इंसान अगर नसीब अच्छा रहे ना तो आगे चलकर गॉड बनेंगे, जिसे हम इमोर्टल्स भी कह सकते हैं। फिर आते हैं डीमंस एंड एट द लास्ट डेविल, जिसकी पावर डीमन से भी कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये लोग कितने ही अलग क्यों ना हो, एक चीज हमेशा कॉमन रहेगी, जी हाँ, वो है कल्टीवेशन। अब चुनना आपको है कि आप क्या बनेंगे, राइटियस या फिर डिमोनिक कल्टीवेटर। लेकिन दोस्त मजा बहुत आएगा। सीन चेंज होता है, हमें जाओसी टाउन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा कल्टीवेशन के ज्ञान पे ले जा रहा था कि क्या है कल्टीवेशन। अरे घंटा कुछ नहीं है कल्टीवेशन, तुम्हें बस इतना करना है कि ये लोग पिल खाओ और कल्टीवेटर बन जाओ, फिर देखना मजे ही मजे। दूसरी तरफ हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि फुल एटीट्यूड में तरबूज को खाते हुए बैठ कर ये सारा का सारा कांड को बस देखे जा रहा था। वो भी नाइस, ये दुनिया पित्त लड़ी और बेबी डोल में सोने दी। इस कविता से कवि क्या कहना चाहते हैं और अपने बारे में बताता है कि अपन का नाम ये है, ये चैन क्विंग, और मैं एक ऐसा कैरेक्टर हूँ जिसका कल्टीवेशन तो दूर की बात, साला स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है तो क्या घंटा का कल्टीवेटर। हाँ, मैं तो बस एक नॉर्मल से इंसान हूँ जो यहाँ पर बैठकर बस बूढ़ों की बकचोदी सुने जा रहा है। और ये स्टार्ट हुआ था लगभग 5 साल पहले, जब मैं अचानक से इस दुनिया में आ गया। मेन कैरेक्टर भी लाइक कि क्या ये कौन सी जगह है, कहीं मैंने टाइम ट्रेवल या फिर किसी और दुनिया में तो नहीं आ गया ना। खैर छोड़ो, और मनी मन सोचे जा रहा था, अरे यार इसका मतलब सच्ची में ये तो कोई और ही दुनिया है जहाँ पर मुझे सिस्टम मिलेगा और मेरी हेल्प करेगा इस दुनिया को कॉन्कर करने में। उसके बाद लड़कियां ही लड़कियां जो मुझे देगी अपना प्यार। तभी अपने हाथों को उठाते हुए बोलता है, तो ठीक है सिस्टम तेरी माँ का, बाहर आ जा। लेकिन क्या बहुत देर हो जाती है पर कोई नहीं आता, जिसके चलते अपना मेन कैरेक्टर पूरी तरह से टूट जाता है और रोते हुए बोलता है अरे यार कोई तो आजा भाई, मास्टर बॉस सिस्टम मैजिकल वेपन कुछ तो आजा यार। तभी सीन चेंज होता है कुछ घंटों बाद, जहाँ पर अपना हीरो बहुत मशक्कत से सिटी में आ चुका था और उसे एक आवाज सुनाई देती है कि मेरे दोस्तों जल्दी से यहाँ पर आओ और अपना स्पिरिचुअल रूट टेस्ट करो सिर्फ 1 रुपए में। और ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर पहुंच जाता है कि क्या सच्ची में टेस्ट हो जाएगा ना, मुझे करवाना है। और बोला जाता है तो ठीक है चलो जल्दी से इस गोले पर अपना हाथ रखो, जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी उस गोले पर अपना हाथ रख देता है। फिर क्या कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर बुढ़ा तो पूरी तरह से हिल पड़ा था कि बाप रे, ये क्या, ये नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेन कैरेक्टर बोला तेरी माँ का, ज्यादा सस्पेंस मत दिखा, चल जल्दी बोल, कहीं मैं ऐसा बंदा तो नहीं हूं ना जो लाखों सालों में सिर्फ एक बार पैदा होता है, तो चल जल्दी बोल भी दे, शर्मा मत। तभी पीछे से कुछ तो फुसफुसाने की आवाज आती है, कोई तो बोलता है, देख रहे हो ये लड़का तो लिटरली कुछ ज्यादा ही नल्ला निकला। दूसरा भी लाइक यार सच्ची में साला विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान भी है जिसके पास स्पिरिचुअल रूटीन नहीं है। तभी तीसरा, बाप रे ये लड़का है कौन। अपना मेन कैरेक्टर बोलता है, फिर क्या मैंने बहुत मेहनत की और बहुत सारे सेक्टों में भी गया कि साला कोई तो ले, लेकिन बिना स्पिरिचुअल रूट के कोई भी लेने के तैयार नहीं था। साला ये बोलकर निकाल दिया कि तुझसे ज्यादा पावरफुल तो मेरा कुत्ता है, कटवाऊं क्या, अगर नहीं तो निकल यहाँ से। और ये सुनने के बाद मैं दोबारा से टूट गया। अब साला नाइस सिस्टम मिला और नाइस सेक्ट, करूँ तो करूँ क्या। और इसी तरह जिंदगी काटते काटते खतरनाक आइडिया आया। फिर क्या, इसी शहर में रोड के साइड पर एक जनरल स्टोर खोल डाली। साला खुद का पालन पोषण तो करना ही होगा ना। बस इतना ही नहीं, मैंने अपना दिमाग लगाया और एक टीचर बन गया ताकि कुछ और पैसे भी आ सके। और इसी तरह से स्ट्रगल कर करके इस दुनिया में मेरी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो गई। फिर क्या, धीरे धीरे मैंने हर स्किल्स में मास्टरी भी कर ली। तभी मनी मन सोचता है, एक मिनट, कहीं यही तो मेरा गोल्डन चांस नहीं है ना दूसरी दुनिया में मास्टर बनने का। और ब्रश को फेंकते हुए बोलता है, इसकी माँ का, ये भी कोई बात हुई भला। चलो पहले खुद पढ़ो फिर दूसरे को पढ़ाओ, क्या झंड सी जिंदगी है मेरी। अब तुम ही बताओ, नहीं बोलो यार, आखिर कैसे एक नॉर्मल से इंसान इस कल्टीवेशन की दुनिया में अपने पढ़ाई लिखाई के दम पर जिंदा रह सकता है। हाँ, तभी एक बच्चा मेन कैरेक्टर का रिएक्शन देखकर बोलता है, हाँ अरे सर जी लगता है आप आजकल कुछ ज्यादा ही सपने नहीं देखने लगे हैं। जिसको सुनकर अपना मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है कि क्या ये मैं क्या कर रहा हूँ, वो भी बच्चों के सामने। और खांसते हुए बोलता है खैर छोड़ो वो सब, और इधर देखो आज का टॉपिक मादा सुअर के बारे में है। वेल बताना ये चाहता हूँ कि ये मादा सुअर खुद ही नर का तलाश कर लेते हैं ताकि दिन रात संभोग करके बच्चे पैदा कर सके। इसलिए तुम लोगों को ये करना है कि इन सुअरों के बच्चों को अच्छे से ध्यान रखना है, समझे। लेकिन क्या बच्चों को तो घंटा भी इन सब में दिलचस्पी नहीं थी, वो तो बस अपने आप में ही मगन थे। ये बोलता है, सालो बच्चे तेरी माँ का, ये नहीं कि पढ़ लिख कर अपना बड़ा करो, आई मीन बड़ा आदमी बनो। लेकिन नहीं, तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है, पिटना है क्या। तभी एक बच्चा बोलता है, पर सर जी आखिर इस क्लास का पॉइंट ही क्या है, क्योंकि कुछ इमोर्टल्स लोग तो यहाँ पर आने ही वाले हैं ना, ताकि वो डिसाइपल को चुन सके। और माँ ने भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कल्टीवेशन जरूर सीखना। दूसरा भी लाइक यार सच्ची में मेरे बाप ने भी बिल्कुल यही सेम बात बोली थी कि जाओ और जाकर कल्टीवेशन सीखो, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं होने वाला। तभी अपने मेन कैरेक्टर से बोला जाता है, अच्छा सर जी ये बताइए कि आप फिर से कल्टीवेशन करना स्टार्ट करने वाले हैं क्या। तभी तीसरा, अरे यार मजाक कर रहे हो क्या, सर के पास तो स्पिरिचुअल रूट है ही नहीं, तो क्या घंटा कल्टीवेशन कर पाएंगे। जिसे सुनकर अपना मेन कैरेक्टर तो पूरी तरह से हिल जाता है कि सालों अपमान, बहुत बड़ा अपमान कर दिया अपने गुरु का, नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तभी शांत होते हुए मनी मन सोचता है, अरे यार ये मैं क्या करने जा रहा था, भले एक बच्चे को कैसे पता होगा कि गुरु की इज्जत कैसे की जाती है, हद है यार। तभी उन बच्चों में से कोई तो बोलता है, यार मास्टर का मजाक मत उड़ाओ,
बताओ अब साला वो नल्ले हैं तो हैं, उनमें उसकी क्या गलती है। और ये सुनने के बाद अपने हीरो की तो पूरी तरह से सटक जाती है। तभी बाहर से आवाज आती है कि जल्दी करो और सब लोग यहाँ पर आ जाओ, इमोर्टल बींग्स आ चुके हैं। और ये सुनते ही अपना मेन कैरेक्टर सो के हमारे जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। एक बच्चा बोलता है ओ माय गॉड, आखिरकार वो लोग आ ही गए, चलो अच्छा है अब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलते हैं सारे के सारे बच्चे वहां से भागने लगते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है अबे कमीनो रुक जा, पहले अपनी क्लास तो पूरी कर लेते हैं। सीन चेंज होता है बाहर की ओर, जहाँ पर बहुत सारे इमोर्टल्स आए हुए थे और उनको देखने के लिए कुछ ज्यादा ही भीड़ लगी पड़ी थी। तभी हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो कि युआन सोर्ड सेक्ट के टॉप डिसाइपल्स में से एक होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग भी कुछ ज्यादा ही इज्जत दिए जा रहे थे। वो बोलती है चलो ठीक है डिसाइपल सिलेक्शन एग्जाम को स्टार्ट किया जाए, जिसे सुनकर उसके साथ में आया हुआ एक आदमी बोलता है तो बच्चों चलो जल्दी से लाइन लगाओ और हाँ धक्का मुक्की नहीं समझे। और पूछा जाता है तो चलो जल्दी से अपना नाम बताओ। वो भी है इसका ना ये तो मेरा बेटा है ली चुंग फैन। बच्चा भी लगा हाँ यार मैं हूँ, ले लो टेस्ट, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जिसको देखकर आदमी का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही खराब था कि बाप रे ये नाम कुछ ज्यादा ही फॉर्मल नहीं है। और मनी मन सोचे जा रहा था खत्म, सब कुछ खत्म, लगता है इस टाउन में डिसाइपल चुनने का फैसला ही गलत था। सलाह दिखने से ही ये लोग चूतिए लग रहे हैं। माँ बोलती है अरे यार माफ कर दीजिएगा, अब नाम फॉर्मल है तो है क्या करें, ली चुंग फैंग से बदल भी तो नहीं सकते। और ये नाम सुनकर लड़की भी एक पल के लिए हिल जाती है कि क्या ये नाम। तभी माँ बोलती है क्या क्या इस नाम में कुछ गड़बड़ी है क्या। अरे ना 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 ना, मैं तो बस ये सोच रही थी कि ये नाम कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो भी अरे क्यों ना हो, आखिरकार ये नाम एक ऐसे इंसान ने दिया है जो कुछ ज्यादा ही समझदार है। आई मीन अपना मेन कैरेक्टर। जिसे सुनकर लड़की भी मनी मन सोचती है ओह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि इस टाउन पर एक ऐसा भी आदमी एग्जिस्ट करता है जो कुछ ज्यादा ही समझदार है। हो सकता है कि वो भी कल्टीवेटर हो। दूसरी तरफ आदमी को दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को बोल रहा था कि जल्दी करो और अपना हाथ इस गोले के ऊपर रखो। बच्चा भी लाइक क्या इस तरह से। वो जैसे उस गोले को छूता है लिटरली कुछ ज्यादा ही तगड़ा रिएक्शन होता है, जिसको देखकर वो लोग भी चौंक जाते हैं। लड़की पूछती है क्या हुआ, कुछ गड़बड़ी है क्या। अरे नहीं यार गड़बड़ नहीं, बल्कि कुछ ज्यादा ही स्पेशल हुआ है। क्या आपको पता भी है इस बच्चे का स्पिरिचुअल रूट गोल्ड एट्रीब्यूट का है, यानी कि एक टॉप टायर एट्रीब्यूट, समझे। और ये सुनने के बाद दूसरी कल्टीवेटर लड़की भी मनी मन सोचती है कि बाप रे सला यहाँ पर मिड लेवल के एट्रीब्यूट होने से ही उसको जीनियस कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये क्या देख रही हूँ, एक नॉर्मल सा बच्चा जिसके पास एक गोल्ड एट्रीब्यूट है, अगर अपनी आंखों से ना देखती ना तो कभी विश्वास ही नहीं होता। लड़की बोलती है नाइस अच्छा है तो चलो जल्दी से सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा करो। और यही होता है, प्रोसेस को कुछ ज्यादा ही तेजी से किया जा रहा था। सारे के सारे बच्चे भी अपना नाम बताए जा रहे थे, दूसरी तरफ आदमी भी ये सारा का सारा नाम को नोट किए जा रहा था। तभी अचानक से कुछ तो होता है और उन सभी के नामों से एक प्रेशर रिलीज होती है, जिसको देखकर आदमी भी पूरी तरह से हिला पड़ा था कि क्या ये सारे के सारे अपने आप में ही कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग फॉर्चून लेकर बैठे हैं, ये सच्ची में नामी है ना। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर वो लड़की भी कुछ ज्यादा ही चौंकी पड़ी थी। एक बच्चा बोलता है अरे दीदी ये सारे के सारे नाम तो हमारे मेन कैरेक्टर ने हमें दिया है, क्यों अच्छा है ना। अब आते हैं अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि दूर से खड़ा होकर बस इन सारे के सारे कांडों को देखे जा रहा था। वो बोलता है क्या ये सच्ची में टॉप टायर स्पिरिचुअल रूट का रिएक्शन है, साला कुछ ज्यादा ही तगड़ा है। तभी अचानक से उसको एक बात याद आती है कि किस तरह उसने उस लेडी को बोला था कि तुम्हारा बेटा नल्ला है, नल्ला कभी कल्टीवेट कर ही नहीं पाएगा, समझी। और इन सबको सोचते हुए बस परेशान हो जा रहा था कि मम्मी रे साला मेरा तो पोपट हो गया। और जी हाँ ये बोलते हैं ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।